नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पर्दा उठाएंगे हिंदुस्तान की स्याहकारियों की, बात करेंगे मोदी कुंबे की मक्कारियों और चालबाजियों की, अया करेंगे काफिर कुंबे के हिंदुत्वा नजरिए को और बेनकाब करेंगे शाइनिंग इंडिया के नारे को। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी और धमकियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में भारत फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर उतरा। कशीदगी के इस माहौल में पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जासूस तैयारे क्वाडकॉप्टर को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया। भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में हमसाया दुश्मन भारत ने क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी हुदूद में जासूसी की कोशिश की, जिस पर पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के इस मज़मूम मकसद को नाकाम बना दिया। जी बिल्कुल, और क्वाडकॉप्टर को जमीन पर गिराना वाकई पाक फौज की मुस्तैदी और पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। दूसरी जानिब दो एटमी कुव्वतें पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। नाजरीन, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले का इल्जाम भारत पर आयद कर दिया है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात को कबूल करने का इंदिया भी दिया था। ताहम भारत की जानिब से अमन के लिए इक़दामात के बजाय रिवायती हठधर्मी का सिलसिला बरकरार है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दिफा पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2 से 4 रोज अहम है, अगर कुछ होना हुआ तो हो जाएगा। भारतीय हमले के खदशे के पेश नजर सरहदों पर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत मजीद बढ़ा दी है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए सख्त में ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब ने। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, जैसे कि वज़ीर दिफा ने भी कहा कि अगले 2-4 रोज़ जो हैं वो काफ़ी अहम है। आज भी एक डेवलपमेंट हमने ये देखी कि भारतीय क्वाडकॉप्टर को गिरा दिया गया है। आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमें किस तरह से दिफाई तौर पर तैयारी की ज़रूरत है? इमरान एंड माहम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की बदकिस्मती है कि हमारे खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो कि शातिर है, कनिंग है और मैं ये कहूँगा मीन टू द कोर। हम बचपन में सुनते थे अपने बुजुर्गों से कि जो हिंदू है वो बगल में छुरी और मुंह से राम राम जी, वही उसका वतीरा चल रहा है। हमेशा से उसकी कोशिश ये होती है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और उसकी बेसिस के ऊपर कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करता है। हमेशा से कमीनगी पे रहा है, हर तरह की कमीनगी उसने की है। पानी बंद करना, ये कर दे, कबूतर जो है वो आ गया, वो शायद जासूसी कर रहा है। और आप यकीन करें कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता इसकी वजह से परेशान है। मैं यहाँ पे 2 एक्स डिप्लोमेट्स का जिक्र करना चाहूँगा। एक पाकिस्तानी जो कि रियाज खोखर साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जिन्होंने कहा था कि इंडिया इज बिग बट नॉट ग्रेट। ग्रेट होने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। और एक राजेश शिकरी जो कि इंडियन एक्स डिप्लोमेट है, जिन्होंने कहा था कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम एन इमेज ऑफ अगली बिग ब्रदर। इंडिया जो है वो बूरिश है, कॉन्डिसेंडिंग है और ओवरबेयरिंग है टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। आप देख लें कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का रवैया है और उसकी तरफ से किस तरह का रवैया है। चाहे 2019 था कि हमारे हाथ में उसका पायलट लगा हुआ और हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट वाला मुजाहरा किया और वो हमने पायलट उसे वापस किया। और इस दफा भी हर तरह की ऑफर को वो रिजेक्ट कर रहा है और एक ही कमीनगी पे उतरा हुआ है कि जी उसने हर चीज का इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे डालना है। जहां तक हमारी तैयारी का अमल दखल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज, हमारी कौम हर लिहाज से तैयार है। और ये काम करके इंडिया ने हमारे में यकजहती जो कि थोड़ी कुछ हद तक ड्रॉप डाउन हुई थी, उसको दोबारा से रिवाइव किया है। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई बात नहीं है। एक पागल दुश्मन से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, जो 2019 में हमने उसको मुंह की मारी और जो इस दफा भी जो हमारी तैयारियां हैं, उससे मुझे लगता है कि वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा और यकीनन नाकाम ही होगा। जनरल साहब, जैसे कि जी.आर. बलोच साहब भी कह रहे थे कि भारत जो इस एक इवेंट का फायदा उठाना चाह रहा है वो मकबूजा कश्मीर में ही है।
सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जुल्म इस वक्त जो पूरे खत्ते में हो रहा है वो मकबूजा कश्मीर ही है, और वहाँ पर 7 लाख फ़ौज होने के बावजूद भी एक ऐसा वाक़या हो जाना जिस पर भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर सवालिया निशान उठ रहा है और भारत की पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। भारत इस एक रीज़न को बना के कश्मीरियों पर मज़ीद जुल्म कर रहा है और अब आने वाले दिनों में मज़ीद मुसलमानों को भी वहाँ पर शहीद किया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है अब? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया को रियलाइज करना चाहिए कि कश्मीर डिस्प्यूट जो कि अनफिनिश एजेंडा है पार्टीशन का, उसने हॉस्टेज किया हुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन, बल्कि पूरे खित्ते को। आप देखिए, सार्क जो है वो क्यों नहीं फ्लरिश हुआ, क्यों नहीं आगे बढ़ा? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट्स हैं। फिर इसके अलावा ये जो रीजन है साउथ एशिया, ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा गुर्बत यहाँ पे है। 500 मिलियन पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। इंडिया को इस चीज का एहसास करना चाहिए कि एक ऐसा इशू जिसकी वजह से पूरा खित्ता सफर कर रहा है, वहां पे वो बजाय उसको कोई एक पीसफुल तरीके से उसको रिजॉल्व करे, वहां पे वो अपनी हटदर्मी का मुजाहरा कर रहा है और उन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए चल नहीं सकता। बाकी रही बात दुनिया की, जो आपने पिछले क्वेश्चन में एम्बेसडर साहब से पूछा, दुनिया में अब आज की बहुत अनजस्ट और फेयर नहीं है। हमने गाजा में देख लिया कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ है। जहां कहीं भी मुसलमान ऑप्रेस्ड होंगे, दुनिया ने नहीं बोलना, और जहां कहीं भी छोटा सा इंसिडेंट जो है वो इंडिया में हो जाएगा तो दुनिया जो है वो चीखना शुरू कर देगी। पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं वॉर ऑन टेरर के ऊपर, जितनी कुर्बानियां दी हैं टेररिज्म के रास्ते में, जिस तरह के लॉसेस बर्दाश्त किए हैं, दुनिया को ना सिर्फ हमारी रिकग्नाइज करना चाहिए बल्कि हमारी कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वेयर इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबको पता है, लेकिन ये है कि उसकी चूंकि इस वक्त एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में ज्यादा है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने विद इन नो टाइम एक ट्वीट कर दिया इंडिया के फेवर में, जबकि पाकिस्तान में जब जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था तो किसी को कोई फिक्र नहीं थी। बिल्कुल जनरल साहब, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं सलामती कौंसिल में भी तो डिजायर्ड नतीजा जो है वो भारत की फेवर में नहीं आ सका, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक में भी उसको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही। तो जब उसको इतनी संजीदगी से भारत को पूरी दुनिया में नहीं लिया जा रहा, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई वो ऐसा मिस एडवेंचर करेगा कि वो सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए काफ़ी होगा और इस खित्ते में जो खतरात जो हैं, जंग के खतरात बढ़ जाएंगे, एस्केलेशन मजीद उसमें इजाफा हो जाएगा? वेरी गुड पॉइंट। देखिए, बात यह है कि इस वक्त अगर मैं सोचूं ना इंडियन डिसीजन मेकर्स के बारे में, तो मेरा ये ख्याल है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। इतनी बड़ी माइट जो वो प्रोजेक्ट करते रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मुल्क हूँ, शाइनिंग इंडिया और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। आज 7वां दिन है इस इंसिडेंट का। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनके ऊपर बैकफायर कर रहा है, चाहे वो उन्होंने मीडिया की जो जो बैटल है उसके अंदर, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको उस तरीके से कामयाबियां नहीं मिली, चाहे वो जो बेड़ा लेके आया था अरेबियन ओशन में उसको उसे वापस ले जाना पड़ा। तो हर लिहाज में उसको पछपाई का जो है ना वो सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली एक जो फ्रस्ट्रेटेड एनिमी होता है वो कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है, लेकिन मेरी असेसमेंट में चूंकि न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस खित्ते में मौजूद है, और मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी जंग का खतरा है। छोटी मोटी कार्रवाइयां, हमें पता है कि लीपा के फ्रंट के ऊपर फायरिंग चल रही है और इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। क्वाडकॉप्टर का आपने जिक्र किया जो पाकिस्तान ने इफेक्टिवली गिराया। इसके अलावा छोटी मोटी कार्रवाइयां तो मैं फोर्स ही करता हूं कि शायद वो करे अपने आप को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए, लेकिन बड़ी कार्रवाई मैं नहीं देख रहा।